ढाबे और होटलों पर अपनी पहचान उजागर करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जहां कांवड़ यात्रा मार्ग पर ढाबे और होटलों पर अपना अपना नाम लिखने के लिए प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं, तो वहीं लगातार अब इसको राजनीतिक और सामाजिक संगठन तूल दे रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से ये आदेश दिए गए हैं उससे व्यापार भी चौपट होगा और हिंदू और मुस्लिम में अब बांटने की राजनीति भी शुरू हो गई है। हिंदू और मुस्लिम को बांटने की राजनीति पहले नहीं थी, पहले भी कांवड़ यात्रा होती थी, कभी भी ऐसे फरमान जारी नहीं किए गए। तो वहीं इसके बारे में आज अतुल प्रधान जो सपा के सरदना विधायक हैं, उन्होंने भी एक प्रेस वार्ता आयोजित की। उनका कहना था, साफ तौर पर पता चलता है कि भाजपा लोकसभा चुनाव में अपनी हार नहीं पचा पा रही, जिस कारण अब लगातार तुगलकी फरमान जारी किए जा रहे हैं। जिस तरह से हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए यह आदेश जारी किया गया है वो कहीं ना कहीं गलत है। उस पर व्यापार पर भी फर्क पड़ेगा और व्यापार करने वाले का मनोबल भी टूटेगा। उन्होंने कहा, पहले भी कांवड़ यात्रा इसी मार्ग से होकर गुजरती थी, कभी भी नाम परिवर्तन करने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन अब उनके कारीगरों सहित यहाँ पर नेम प्लेट लगाने की बात कही जा रही है, जिससे उनका व्यापार चौपट होगा और उस पर कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। तमाम राजनीतिक संगठन और सामाजिक संगठन अब प्रदेश सरकार के इस आदेश को गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं व्यापारियों का उत्पीड़न इस आदेश के बाद होगा और हो सकता है कि माहौल भी खराब हो जाए। दिन का टाइम्स के लिए मेरठ से ब्यूरो रिपोर्ट। हमारी पार्टी के आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, हमारी महिला सभा के अध्यक्ष हैं, हमारे पिछड़े वर्ग के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और भी हमारे तमाम साथी पार्टी के महासचिव जी हैं, निरंजन भाई जो पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, कार्यालय को देखते हैं, मैं उनका भी सबका शुक्रिया अदा करूंगा और आपका विशेष शुक्रिया अदा करूंगा। देखिए, ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, जिसमें उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन और जिसमें मुख्यतः समाजवादी पार्टी ने एक ऐतिहासिक परिणाम दिया और जनता ने ये बता दिया कि तानाशाही नहीं चलेगी। पूरा का पूरा चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू और मुसलमान करने की कोशिश करती है, हम देश की और प्रदेश की महान जनता का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उन सब विषयों से हटकर इंडिया गठबंधन को, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को एक तरीके से मजबूती प्रदान करने का काम किया है और इससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है। उनके बड़े नेताओं के आप अगर बयान देखेंगे, बड़े नेताओं के अगर उनके बयान देखेंगे तो खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने माना कि उनकी जो सोच थी, उनका जो मन था वो बढ़ा हुआ था और उन्होंने बहुत कमतर आंका जनता को और समाजवादी पार्टी और गठबंधन, इंडिया गठबंधन को। इसलिए इसी तरीके से हमने तो कल देखा एक स्टेट मिनिस्टर का इस्तीफा भी आया। पहले पूर्व में यह भी देखा कि प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपने इस्तीफे की बात की और जब ये वाली सब चीजें चल रही हैं और जनता एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का स्वागत हमारे मुस्लिम भाई कई जगह बढ़ चढ़कर करते हैं, लेकिन जो समाजवादी पार्टी और गठबंधन और साथ साथ उनके भी कई सहयोगी दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई हैं, उससे महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी इस विचार पर अकेले पड़ गई है और हम भी इस चीज का विरोध करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि कई नाम मिलते जुलते रहते हैं, जैसे कोई बाबू रख ले, कोई नत्थू नाम रख ले, कई नामों का जिक्र किया। ऐसे नाम होते हैं, कई बार लल्लू कोई रख ले, नहीं, ऐसे कई नाम होते हैं जो मिलते जुलते होते हैं। हम लोग उसके साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं, कई जगह आप ऐसा देखेंगे इसी मेरठ में कि कई जगह रस्तों पर कई लोग इकट्ठा मिलकर, हिंदू और मुसलमान, कोई होटल चला रहे हैं, कई लोग इकट्ठा मिलकर अन्य कोई व्यवसाय कर रहे हैं। तो ये समाज को बांटने की जो सियासत है, अब ये पीछे छूट गई भारतीय जनता पार्टी। और ये जो अनाप शनाप बोलने वाले लोग हैं, इनको जनता ने कुछ तो सबक सिखाया है। कुछ 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में भयंकर तरीके से ये जो इनकी तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स है, सांप्रदायिक पॉलिटिक्स है, इसको नकार कर निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव जी प्रचंड बहुमत से इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं।